नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक सीट करवा रहा हूं और एक दोस्त ने मेरे पास भेजी थी, तो वो काफ़ी अच्छी सीट है। और अच्छी इसलिए है क्योंकि उसमें ना छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक सारी चीज़ें दिया हुआ है, जिसको पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे 100 to 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, वो सीट अगर आपको भी चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूँगा। मुझे आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा 7752868599। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करिएगा तो मैं आपको वो सीट दे दूंगा जो मैं करवा रहा हूँ। और आपके पास कोई ऐसी सीट है जिसे लगता है कि करवाना चाहिए तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, वो मैं पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से करवा दूंगा। और जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम में सॉल्व करने का, वो सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको देख के पता ही चल जाएगा कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए और कैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपनी शीट भेज के वो क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं मेरे से। फिर आप कॉस्ट उसके कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अगर आपके पास कोई ऐसी सीट है तो आप उसको भेज दीजिए, और जो सीट मैं करवा रहा हूँ वो अगर आपको चाहिए तो आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो गया, ये लागत हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, 10 की चीज़ अगर वो 11 में बेच रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है भाई, 10 गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है आपको? फिर से देखेंगे भाई, कह रहा है जो उसकी लागत है और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात किया है 10:11। ख़रीदा उसने 10 में, बेचा उसने 11 में, तो 1 का लाभ हो रहा है। कितने से लाभ हो रहा है भाई, 10 से, तो 100 पे कितना, 10% का लाभ हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, हर आदमी को ये जल्दी जल्दी करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? भाई मुझे एक बात बताओ, 20% के लाभ पे तुमने बेच दिया, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, 5 सीपी हो गया, 5 उस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 6 में बेचोगे। भाई 5 की चीज़ 1 का प्रॉफिट, 5 की चीज़ है 1 का प्रॉफिट लेके 6 में बेचोगे, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हो गया 5:6 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड से करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई पुस्तक 30% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? भाई मुझे बताओ, 30% के लाभ पर बेची जा रही, 30% का फ्रैक्शन देख लेंगे कितना आएगा भाई, 3/10 आएगा। कैसे आएगा, 30% हटाओगे भाई 100 आएगा। भाई यहाँ से यहाँ काट देंगे, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 10, और उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 13 पे बेच रहा होगा 3 का प्रॉफिट लेके। ठीक है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो निकल के आएगा 10:13, 10:13। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात निकालो। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, 25% की हानि पर बेची जा रही है। 25% का अगर हम साथियों फ्रैक्शन देखेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है, यानी सीपी जो है वो हमारा हो गया कितना, 4, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई सीपी हमारा कितना है, 4,
उस पर 1 का प्रॉफिट लेंगे तो 5 में चीज़ों को बेच रहे होंगे। इसका रेशियो ले लें तो हमारा जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है वो 4:5 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, 4:5 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। लागत मूल्य जो है सेब का उसके विक्रय मूल्य का 80% है। परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? उसका जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80%। यहाँ से भाई 0 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, CP ये SP इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये कितना है 4 है, इधर कितना है ये 5। तो CP आ गया 4, SP आ गया 5। खरीदा हमने 4 में, बेचा हमने 5 में, 1 का फ़ायदा हो रहा है। कितने से हो रहा है? 4 से। तो 100 पे कितना भाई? 4 25 100, 25% आ जाएगा प्रॉफिट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे के जो हमें क्वेश्चन करने हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना होगा। उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप करके देखेंगे तो विदिन 2 और 3 सेकंड में सीधा आपका आंसर आएगा। और उस क्वेश्चन को आपने हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखा होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं अपने से लिखता हूँ, अपने से बनाता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर चीज़ों को सीट से करते हैं। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। कह रहा है किसी वस्तु को 810 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। बीस 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए  वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल दिया। तो सबसे पहले साथियों उसको बेसिक से करेंगे। अगर हम 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। मतलब 10 की चीज़ थी, उस पे 1 का हो रहा है लॉस ही हो रहा है ना, हानि हो रही। 10 की चीज़ है, ख़रीदा हमने 10 में, 1 का लॉस, यानी 9 का बेच रहे होंगे। ठीक है, 10 की चीज़ हम 9 पे बेच रहे हैं तब तो 1 का लॉस होगा हमें। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है 1 का लॉस आ रहा है। अब एक बात बताओ, लेकिन एक्चुअल में ये जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है? 810 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 810 हो जाएगी। अब बताओ यहाँ हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 810 आएगा? तो आप कहोगे सर 9 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 810 आएगा। तो यहाँ 90 का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो बेटा यहाँ भी 90 का करा दो। 9 कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, यानी जो वस्तु हमने खरीद के लाए हैं वो कितने की लाए हैं? 900 की लाए हैं। अब कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो देखो अभी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 900। इस पे अगर हमें प्रॉफिट लेना है 20% का तो हमें कितने में बेचना होगा, ऐसा वो आपसे पूछ रहा है। तो भाई यहाँ से देख लो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1/5 आएगा। ठीक है, यानी CP हमारा कितना भैया? 5 है। CP कितना है? 5 है। और उसको बेच कितना रहे हैं? 1 के प्रॉफिट पे, यानी 6 पे बेच रहे हैं। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू देखो कितना है? 900। 5 यूनिट की वैल्यू है 900। ठीक है, अब 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 900 आएगा? तो सर कहोगे आप 180 का करा दो। 5 में 180 का कराएंगे तब तो 900 आएगा। तो यहाँ भी भाई 180 का करा दो। तो 18 छंगम कितना आएगा? 108। 1080 आ जाएगा।
यानी अगर हम उस वस्तु को 1080 में बेच देंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ये 1080 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 1080 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा रहा बेसिक सा तरीका जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ज़रा भी आपका टाइम नहीं लगेगा, सीधा आपका आंसर आएगा। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई कह रहा है जब वो बेचता है कितने में? 810 में, तो उसे कह रहा है 10% की हानि होती है। तो 100% होता है टोटल, 10% हटाओगे बेटा 90% आएगा। ठीक है, अब कह रहा है उस वस्तु को 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? भाई 20% का भी लाभ प्राप्त कर रहा है। अभी हमने जब हमारा लॉस हो रहा है तो 100 से हमने घटाया है, अभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ना होगा। तो भाई कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, परसेंट हटा दो, परसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो हम बोल देंगे भैया एक्स में बेच देंगे उसको। यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना है। ठीक है, तो 90 में x का मल्टीप्लाई होगा, 90x आ जाएगा। 810 का 120 में मल्टीप्लाई करा दो भाई, ऐसे कर दिया भाई। 0 से 0 काट दो, 9 ना 81 कट गया। ठीक है, x 12 9 कितना होता है? 108, 1080 आ गया। बताओ ये तरीका सही है कि वो तरीका सही है? आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से हम जितने भी सीट में क्वेश्चन हैं ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? भाई 355 में जब वो बेच रहा है तो उसको 29% की हानि हो रही है, तो 100 से 29 हटा दो भाई, 71 आ जाएगा। फिर कह रहा है 21% का लाभ लेना है, तो 100 में 21 जोड़ोगे 121 होगा। तो उससे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो हम मान के चलते हैं x कीमत पर उसको बेचते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई। 71x इज इक्वल टू कितना आएगा? 355 इंटू 121। ठीक है, 121, 71 पंचे 355 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आएगा 5 1 कम 5, 5 2 ना 10, 5 1 कम 5 1 6। तो 605 में उस वस्तु को जब हम बेचेंगे तो हमें 21% का लाभ हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बस इसी क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, तो 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? भाई जब वो 355 पे बेच रहा है तो उसे 29% की हानि हो रही है, तो 100 से 29 हटा दो, 71 आ गया। फिर कह रहा है 31% का लाभ लेना है, तो 100 में 31 जोड़ोगे 131 होगा। उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो हम बोल के चलेंगे कि x पे बेच रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई करा दो, तो ये हो जाएगा 71x इज इक्वल टू 355 गुणे 131। ठीक है, 71 पंचे 355, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 कम 5 और 1 6। ठीक है, 655 आ जाएगा। तो उस वस्तु को हम 655 में बेच देंगे तो हमें 31% का प्रॉफिट होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10-10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज होगी, 10-10 क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है। भाई 810 में जब बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 20% का लाभ लेना है। सॉरी, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हानि भैया अभी चलो कह रहा है वस्तु को 810 में जब हम बेचते हैं तो उसे 10% की हानि होती है। 10% हटा दो, कितना आ जाएगा? 90। फिर कह रहा है हानि अब हमको 20% लेना है, तो अभी 20% हटाएंगे तो भाई 80 आएगा। तो उस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना होगा? तो हम मान के चलेंगे x में बेचना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो हो जाएगा 90x बराबर 810 गुणे 80। ठीक है,
यहाँ हम 0 से 0 काट देंगे, 9 9 81 काट देंगे। x की वैल्यू जो आएगी 9 8 72 720 आ जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? वैल्यू कितना आ जाएगी? 720। 720 में हम बेचेंगे वस्तु को तो उस पे 20% की हमें हानि होगी। साथियों अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ रही होंगी। मेरे समझ से चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ रही होंगी। कहीं पे आपको दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। इस पे आप संपर्क करिएगा। आपके पास कोई ऐसी सीट है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए तो इस नंबर पे आप भेज देंगे। ये सीट जैसे ही ख़त्म होगी आपकी सीट मैं लगा दूंगा इसके साथ, ठीक है। और अगर ये जो सीट मैं करा रहा हूँ ये आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करेंगे मेरे पास, मैं आपको सीट भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।